हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आप लोगों को 10th क्लास के वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं हम लोग। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्या जानने से पहले इसके पहले हम लोग को संख्याओं के बारे में जानना होगा। जैसे कि वो संख्याएं हम लोग को पहला प्राकृत संख्या, नीचे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। क्या है नेचुरल नंबर? कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या को 1 2 3 4 डैश डैश इसे n से सूचित किया जाएगा और ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। दूसरा संख्या जो है हम लोगों को कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाएगा तो नया बना परिवार हम लोग को पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या जो है उसे W से सूचित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर ली जाएगी तो पूर्ण संख्या हो जाएगा और उससे हम लोग W से सूचित करेंगे। जैसे पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या जो संख्याएं होती हैं होल नंबर, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या को शामिल कर लिया, जीरो को शून्य को शामिल कर लिया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या जो हो गई 1 2 3 4 5 अनंत तक क्वेश्चन, ये प्राकृतिक संख्या चला गया। पूर्ण संख्या में अंतर यही है कि केवल प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर ली जाएगी, यानी 0 1 2 3 4 और ये भी हम लोग को अनंत तक चला जाता है। इसे W से डिनोट किया जाता है। तीसरा संख्या जो है हम लोग को पूर्णांक संख्या के बारे में, तो पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, इसमें क्या है कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर ली जाएगी तो यह हम लोग को पूर्णांक संख्या कहलाएगा। ये संख्याएं ऋणात्मक संख्या में अनंत तक जाती है, धनात्मक संख्या में भी अनंत तक चली जाती है। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेना है। जैसे कि हम लोग को पूर्णांक संख्या को Z से सूचित किया जाता है तो Z इक्वल टू हम लोग को हो गया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, जैसे ये भी अनंत तक चला गया और माइनस में भी हम लोग को अनंत तक चला गया। अब इन सब संख्याओं में हम लोग अंतर ये देख रहे हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या भी होता है और पूर्णांक संख्या भी होता है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन जो 4 नंबर होगा वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसे जो है हम लोग को Q से सूचित करते हैं। ये हो जाता है। परिमेय संख्या को कैसे हम लोग बताते हैं कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि 3/4 -2/4 5/3 0 1 डैश डैश, ये Q से हम लोग डिनोट करते हैं। इस संख्या के बाद से हमें जो आगे देखना है अपरिमेय संख्या। इन सब संख्याओं के बारे में जानने के बाद हम लोग वास्तविक संख्या के पास पहुंचेंगे। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अभी हम लोग देखें कि परिमेय संख्या क्या है जो P/Q के रूप में है, अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, यानी कि जिस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं उसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम जैसे
2 लिख दिए, √3 लिख दिए, √5 लिख दिए, यस। और ये प्लस माइनस में भी जैसे लिखा जा सकता है √2 + 3, यस, या √5 - 2, ये सब भी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अपरिमेय संख्याओं के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते थे उसमें बताया जाता था कि अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल जो है अपरिमेय होता है, ऋणात्मक भी अपरिमेय होता है, अन्य संख्याएं भी होती हैं। इन सब संख्याओं के बारे में जब हम लोग जाने प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कि प्राकृतिक संख्या जो है गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, इसे n से सूचित किया गया। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया गया। पूर्णांक बराबर पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया गया। परिमेय संख्या वह संख्या है जो p/q के रूप में हो जहाँ q ≠ 0 हो। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता हो। अब ये जो संख्याएं हम लोग देखें, इन संख्याओं के बारे में जब हम लोग देख लिए, इन सभी संख्याओं को संग्रह को जब मिला दिया जाता है तो हम लोग को हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग अब ऐसे बता सकते हैं कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय, परिमेय, सभी संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और वास्तविक संख्या को r से सूचित करते हैं हम लोग, रियल नंबर होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जब हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये जितने भी है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय, ये सबको परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो, या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो जो वास्तविक संख्याएं जो है, अब हम लोग देखिए कि जितने भी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय और परिमेय, सबके संग्रह को वास्तविक संख्या हो गया। अब जितने भी होता है ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय, ये सब ये जो है हम लोग को परिमेय संख्याओं के अंतर्गत में ये आ जाता है। और एक हम लोग को एक अलग अपरिमेय हो गया। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये रियल नंबर है ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4, पूर्ण संख्या इसमें 0 को मिला लिया जाएगा। अब जो है पूर्णांक संख्या जो है -√-3 -1 के रूप में, परिमेय संख्या जो 3/4 1/5 कुछ भी है, और ये √2 है, √3 है, ये जितने भी संग्रह जो देख रहे हैं यही तो हम लोग को वास्तविक संख्या कहलाया जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि हमने देखा ये सब उस स्लाइड पर आप लोग तो बताया गया है। प्रकृत संख्या, जैसे कि हमने बताया कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में लिखा गया 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक लिखा गया है। पूर्ण संख्या क्या है कि प्रकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है और इसे W से सूचित किया गया है। तो इसमें हम लोग अब अंतर यही देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से शुरू हुआ है और इसमें सिर्फ 0 को शामिल कर लिया गया है। ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी क्योंकि 0 उसमें शामिल नहीं है। 1 2 3 4 से तो ये प्राकृतिक संख्या हुआ, 0 को शामिल कर लिए पूर्ण संख्या हो गया, इसमें ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिए तो ये अपरिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या हो गया। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगा, पूर्ण भी पूर्णांक संख्या में आ जाएगा, लेकिन सभी पूर्णांक ये पूर्ण में नहीं जाएगा और प्राकृतिक संख्या में नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्या है जो p/q के रूप में हो और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे इसे q से सूचित किया जाता है तो -3 -2 1 इस सब के बाटा में क्या है 1 छुपा हुआ रहता है, तो ऐसे भी हम लोग ऊपर p और नीचे q समझ सकते हैं। और 0 में किसी चीज से भी हम लोग डिवाइड करते हैं किसी संख्या से तो 0 ही शून्य ही होती है। ये भी 0 को भी किस में रखा गया है, परिमेय संख्या में रखा गया है। 2/3 माइनस में भी लिख लिया गया। अब जो ये संख्याएं जो लिखी गई हैं इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी निकल करके हम लोग को क्या आ जाएगा, अगर 16 का वर्गमूल निकाले हम लोग तो +-4 हो गया, 4 का निकाले तो +-2, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या में ही आएगा। अब अपरिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या है जो p/q के रूप में
नहीं हो, अर्थात जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे √2 हो गया, √3। अब इन संख्याओं को अभी जो हम लोग देखे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याओं को जब संग्रह करेंगे हम लोग, समुच्चय तैयार करेंगे, तो ये सब कहलाएगा हम लोग को वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के बाद हम लोग संख्या रेखा नंबर लाइंस पर हम लोग देखते हैं। जैसे में एक संख्या रेखा हुआ, ये हम लोग को 0 से हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 डैश डैश जैसे हम लोग को इन्फिनिटी तक अनंत तक चला गया। ये हो गया हम लोग को -1 -2 -3 -4 -5 और ये भी माइनस में इन्फिनिटी तक चला गया। अभी हम लोग अब देख रहे थे कि प्रकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या कहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4। अब यहाँ से जो ये हम लोग जो संख्याएं देख रहे हैं अनंत तक, ये हम लोग को हो गया प्रकृत संख्या। अब इसमें जो है शून्य को जब हम लोग जब शामिल कर लिए, ये जैसे ही शून्य शामिल हो गया, ये संख्या अब हम लोग को हो गया क्या चीज, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद से प्रकृत संख्या जो है 1 2 3 4 शुरू हुआ, ये हम लोग देख रहे थे कि 1 से शुरू होकर के गया, तो ये हम लोग को n हो गया प्रकृत संख्या। अब प्रकृत संख्या के परिवार में जब शून्य को शामिल कर लिए, तो ये हम लोग को पूर्ण संख्या जो हो गया ये W हो गया। अब हम लोग देख रहे थे कि प्राकृतिक संख्या 1 से जो शुरू हुआ है, अब इसमें सिर्फ 0 को मिला लिया गया, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या के परिवार में जब हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को जब शामिल कर लिए, तो ये हम लोग को क्या कहलाया जाएगा, अब इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर में अब कहाँ तक आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को प्राकृतिक ये प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा और 0 भी हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या जो है हम लोग को क्या हो गया, Z हो गया। अब जितने भी अब इसके बाद से हम लोग को जो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हीं के बीच में जो है वो भी संख्याएं होती हैं। कर हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जाने। आइए अब कुछ वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर जो निकालना है वो दे दिया गया है यहाँ पर हम लोग को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालना है। अब क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है कि अगर हम लोग को दो धनात्मक संख्याएं a और b दिया गया हो, तो उसे हम लोग a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा r और बराबर भी हम लोग को होता है r, और r से बड़ा क्या होता है, b होता है। यहाँ पर a और b कोई दो धनात्मक संख्याएं होती हैं, और जब दो संख्याएं धनात्मक रूप में दी गई होती हैं तो a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा r और बराबर भी है और r से बड़ा भी हम लोग इसके रूप में लिख सकते हैं, और इतना के रूप में हम लोग निकल कर कोई संख्याएं आती हैं। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो संख्याएं 135 और 225 दिया गया है, उससे a = हम लोग bq + r के रूप में लिखेंगे, और ये प्रक्रिया जब तक करते रहेंगे कि जब तक कि हम लोग को r के जगह पर हम लोग को शून्य नहीं आ जाए। यहाँ पर बड़ा वाला जो है हम लोग को a = बड़ी संख्या 225 को मान लिए, और b = हम लोग को हो गया 135। अब क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा r और r से बड़ा b। तो ये क्या हो जाता है हम लोग को 225 = 135 जो है। अब इसमें हम लोग 225 में क्या करेंगे, 135 से हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना बार में कटेगा, एक बार से कट रहा है। तो यहाँ भी हम लोग देख भी लेते हैं, जैसे 225 में हम लोग 135 को डिवाइड करते हैं, यानी कि भाग विधि से जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं वही प्रक्रिया होता है, बस इसको लाइन में ऐसे लिखना रहता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 1 से कटा, कितना हो जाएगा 10, ये 9 और ये कट गया। और हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग विभाजन के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं, तो ये फिर हम लोग को जो शेषफल जो आया हुआ है इसको हम लोग भाजक के रूप में बना करके 135 में डिवाइड करते हैं, तो फिर हम लोग को ये हो जाएगा, एक बार में ही कटेगा और रिमाइंडर हम लोग को बच रहा है
45 और फिर इसको फिर हम लोग ये प्रक्रिया करते रहते हैं और ये जा करके कट हम लोग के यहाँ पे सेफ हो गया। सेम प्रक्रिया उसी चीज़ को हम लोग इस लाइन में लिख रहे हैं। 225 को 135 से डिवाइड किए 1 से गया और ये हम लोग को रिमाइंडर कितना आ गया 90। अब इस संख्या को हम लोग यहाँ पर लाएंगे 135 जो रिमाइंडर आता है उसी से डिवाइड करना है हम लोग को। अब ये कितना बार में जा रहा है, फिर एक बार में कट रहा है, रिमाइंडर बच गया 45। अब 90 हम लोग को यहाँ पाया। ये प्रक्रिया बराबर करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हम लोग को शून्य नहीं आ जाए। और ये हम लोग को 45 से जो रिमाइंडर आ रहा है उसी से हम लोग को डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया हम लोग को 0, इसलिए यहाँ पर हम लोग का एचसीएफ इक्वल टू इस हिसाब से हम लोग को कितना हो जाएगा ये 45, यानी बी वाला जो आंसर होगा यहाँ वाला यही हम लोग को क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग यही जाने कि ए और बी कोई दो संख्याएं धनात्मक रूप में दी गई हैं जो हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख दिए, यानी कि बी से हम लोग ए में क्या करेंगे डिवाइडेड करेंगे और क्यू हम लोग को भागफल हो गया, आर यहाँ पर हम लोग को शेषफल हो गया। इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए लिखा गया है 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा बी और आर के बराबर यानी 0 के बराबर होता है, पूरा पूरा कटता है तो वहाँ पे 0 हो जाता है। तो 225 में जब हम लोग 135 से डिवाइड कर रहे थे तो 1 से कट रहा था भागफल के रूप में, रिमाइंडर आप लोग का 90 बच गया। और ये प्रक्रिया हम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि जब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर हम लोग को शून्य नहीं हो जाए। अब 135 में हम लोग डिवाइड और 45 हम लोग का रिमाइंडर बच गया, फिर 90 को हम लोग यहाँ पर लाए, 45 दूना 90, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ इक्वल टू 45 हो गया। इस प्रकार से हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने बॉक्स में मैसेज करें और आशा करते हैं कि इस आज जो वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया आप सभी को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।